काफ़ी टाइम से मतलब 3 साल इस गवर्नमेंट को हो गए बीजेपी को, मतलब वो पोस्टें निकल नहीं रही। हिमाचल में 14.5 लाख बेरोजगार हो गए। बड़ा सोचता हूँ उसके बारे में, विचार करता हूँ। हिमाचल में बेरोजगारी का आलम यह है कि परेशान युवा दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में एक आखिरी उम्मीद लेकर अब परेशान युवा पूर्व मंत्री जीएस बाली के पास पहुंच रहे हैं। प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक संघ इकाई ने जीएस बाली से मुलाकात की और अपनी समस्याएं सुनाई। दरअसल प्रदेश में 3 सालों से शारीरिक शिक्षकों के कोई पद नहीं भरे गए। इस संबंध में संघ ने कई दफा सरकार और सत्ता में बैठे रहनुमाओं से मुलाकात भी की, लेकिन बदले में मिले तो सिर्फ आश्वासन। अलग अलग जगहों पर कई दफा मुख्यमंत्री से भी बात की गई, लेकिन कोई समाधान या सुनाई नहीं हुई। आखिर में सरकार से नाउमीदी लगाए बैठे संघ ने एक आखिरी प्रयास करते हुए पूर्व मंत्री जीएस बाली से मुलाकात की। उनका मानना है कि पूर्व मंत्री हर दफा बेरोजगारों की बात सुनते रहे हैं, जिसके चलते वे उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताने आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पोस्टें हैं, मतलब ठीक है, काफ़ी टाइम से मतलब 3 साल इस गवर्नमेंट को हो गए बीजेपी को, मतलब वो पोस्टें निकल नहीं रही हैं। तो हम मतलब बार बार जा ही रहे हैं इधर उधर। सबसे हमने अपनी ये रिकमेंडेशन की है कि हमारी पोस्टें निकालें। रनिंग गवर्नमेंट के पास भी जा रहे हैं, मान ली जयराम ठाकुर जी को ज्ञापन दिया है, शिमला में जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे दिए हैं, पर अभी तक हमारा कोई वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। तो उसी के रिगार्डिंग में हमने चलो मान लिया हमारे पूरे विधायक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री जीएस बाली से, चलो इनसे मुलाकात कर लेते हैं, इनसे भी कुछ बातचीत की जाए कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। तो इनके पास वही उसके रिगार्डिंग है कि हमारी पोस्टें निकाली जाए, क्योंकि पोस्टें निकल नहीं रही हमारी। संघ का साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी सरकार ने उनसे वादा भी किया, लेकिन वे सब हवा हवाई रहे। 2016 में बैकलॉग के तहत भरे जाने वाले पदों को लेकर भी केस दर्ज हुआ, जिसे हमने जीत लिया, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने कोर्ट के आदेशों की सुनवाई नहीं की। वहीं बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने वाले जीएस बाली ने सरकार पर सवाल उठाए और साथ ही साथ प्रदेश के बेरोजगारों को भी नसीहत दी। एक तो हिमाचल में 14.5 लाख बेरोजगार हो गए। मुझे एक बेरोजगार सड़क पे नहीं नजर आया जो अपनी बात को कहने के लिए आया हो कि भाई मैं बेरोजगार हूँ, मेरी नौकरी का कोई सरकार समाधान करे। मैंने लड़ लड़ करके बेरोजगार भत्ता रखवाया था। हमने बजटेड 150 करोड़ रुपया भी रख दिया। इस सरकार ने बंद कर दिया। एक स्टेटमेंट नहीं आई किसी की। मैंने कहा भाई हम लोग आएंगे तो 2 लाख नौकरियां देंगे। बोलने का भाव ये था कि हम 2 देंगे तो ये भी 2 साल में 50,000 तो दे दे, और 2.5 लाख लोगों को नौकरी लग जाएगी। ना इन्होंने एक नौकरी दी, ना किसी ने कभी एक स्टेटमेंट इशू की भी नौकरियों के बिना हम भूखे मर रहे हैं। तो जो बेरोजगार आता पूछता हूँ यार चक्कर क्या तुम्हारा। तो मुझे ऐसे लगता है कि बेरोजगार भी सेटिस्फाइड हो गया हुआ कि भाई मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। जीएस बाली ने अपने बयान में साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बेरोजगारों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा, लेकिन इसके लिए बेरोजगारों को सड़क पर उतरना होगा। पहले भी कई दफा पूर्व मंत्री इस बात की अपील कर चुके हैं। रही बात संघ को लेकर, तो उन्होंने सरकार से इस संबंध में वार्तालाप करने की बात कही है। साथ ही साथ मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए ऐलान भी किया कि 2022 में उनकी सरकार आई तो 2 लाख नौकरी जरूर देंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 4000 शारीरिक शिक्षक आज सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।